ओम महालक्ष्मी नमः। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे साल 2024 में अक्षय तृतीया कब है, दिन तारीख व शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे इसकी पूजा विधि और महत्व के बारे में। व्रत आपको किस प्रकार से अक्षय तृतीया पर करना चाहिए, संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानेंगे। आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। वैदिक पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी भी क्षय न हो और फिर जिसका कभी नाश न हो। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर किसी भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य को करने के लिए मुहूर्त का विचार नहीं करना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ पर्व पर किए जाने वाले दान, पुण्य, पूजा पाठ, जप तप और शुभ कर्म करने पर मिलने वाला फलों में कमी नहीं होती है। इस दिन सोने के गहने खरीदने और माता लक्ष्मी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं साल 2024 में अक्षय तृतीया का पावन पर्व कब मनाया जाएगा, साथ ही इसकी पूजा विधि के बारे में जानेंगे। इस वर्ष अक्षय तृतीया का पर्व शुक्रवार 10 मई को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:17 पर होगी। वहीं इस तृतीया तिथि का समापन 11 मई 2024 को सुबह 2:50 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया त्यौहार पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:48 से लेकर दोपहर 12:23 तक रहेगा। अक्षय तृतीया के पर्व को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू और जैन दोनों ही धर्म के भक्तों के लिए विशेष होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर ही त्रेता और सतयुग का आरंभ भी हुआ था, इसलिए इसे कृतयुगादि तृतीया भी कहते हैं। इस पर्व पर स्नान, दान, जप, यज्ञ, स्वाध्याय और तर्पण आदि जो भी कर्म किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली और सभी सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। शुभ कार्यों को संपन्न करने के लिए अक्षय तृतीया की तिथि बहुत ही खास मानी गई है। इस दिन नई योजना को शुरू करने, नए व्यवसाय, नौकरी, नए घर में प्रवेश करने और शुभ खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब अक्षय तृतीया का पर्व आता है, जब सूर्य अपनी उच्च राशि में मेष में रहते हैं, साथ ही इस तिथि पर चंद्रमा वृषभ राशि में मौजूद होते हैं। माना जाता है इस दौरान सूर्य और चंद्रमा दोनों ही सबसे ज़्यादा चमकीले यानी सबसे ज़्यादा प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इस तरह से अक्षय तृतीया पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश पृथ्वी की सतह पर मौजूद रहता है। इस कारण से इस अवधि को सबसे शुभ समय माना गया है। अक्षय तृतीया की तिथि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम जी की जयंती भी मनाई जाती है। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना गया है, इसी कारण से इस चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया की तिथि पर ही वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में संपूर्ण वर्ष में केवल एक ही बार श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया तिथि से ही उड़ीसा के प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के लिए रथों के निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन से ही चंदन यात्रा शुरू हो जाती है। अक्षय तृतीया सर्व सिद्धि मुहूर्त में से एक मुहूर्त है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना का विशेष महत्व होता है। अपने और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने का महत्व होता है। अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान या घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करके श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद श्वेत कमल के पुष्प और श्वेत गुलाब, धूप, अगरबत्ती, चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में जो गेहूँ, सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि अर्पित करें।
इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त अक्षय तृतीया के दिन कुछ विशेष उपायों को करने से घर में सुख समृद्धि, माता लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता है। अक्षय तृतीया के दिन घर में पूजा के स्थान में एकादशी नारियल स्थापित करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन सर्वगृह आत्माओं की प्रसन्नता के लिए जल कलश, पंखा, खड़ाऊ, छाता, सत्तू, ककड़ी, खरबूजा आदि फल, शक्कर, घी आदि ब्राह्मण को दान करने चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा सोना एक ऐसी धातु है जो मूल्यवान होने के साथ कभी भी खराब नहीं होती है। यही कारण है कि सोने में निवेश को अच्छा माना जाता है। ज्योतिष मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में होते हैं, जिससे सोना खरीदने से ग्रहों की शुभता प्राप्त होती है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। अगर आप भी अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना चाहते हैं तो इससे पहले आप शुभ मुहूर्त के बारे में अवश्य ही जान लें। इस दिन आप सुबह 5:33 से 10:37 तक सोना खरीद सकते हैं। सोना खरीदने का शुभ समय दोपहर 12:18 से 1:59 तक रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में आप सोने की खरीदारी कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिनके बारे में आप सभी को पता होना बेहद ही आवश्यक है। अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन भूलकर भी प्लास्टिक, एल्युमिनियम या स्टील के बर्तन और सामान नहीं खरीदने चाहिए। ऐसा करने पर राहु का प्रभाव हावी हो जाता है और घर में दरिद्रता आ सकती है। अक्षय तृतीया के दिन पूजा स्थान, तिजोरी या धन स्थान को भूलकर भी गंदा ना रखने दें। जगह पर गंदगी रखने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में नकारात्मकता आती है। इस दिन भूलकर भी किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके पास से दूर चली जाती है। अक्षय तृतीया के दिन प्याज, लहसुन, मांस आदि का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का सेवन करने से घर में दरिद्रता आती है। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर किसी भी प्रकार का गलत कार्य करने से बचना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन इन सभी कार्यों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो भक्तों, ये थी अक्षय तृतीया की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। तो भक्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को ओम महालक्ष्मी नमः।